हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पतेड़। तो ये मीठे वाली नहीं है, ये टोटली नमकीन है। तो आप मतलब कोली आपने बेसन ले लिया और उसमें फिर पानी डाल लिया जितना भी चाहिए उसके अनुसार। पहले हम इसकी देखेंगे कंसिस्टेंसी। हमने इसको घोल लेना है और पानी थोड़ा सा और डाल लेना है। तो अच्छे से इसे हमने घोल लिया। अब हम इसमें स्वादानुसार अपने डालेंगे नमक, जितना आप लाइक करते हैं। तो ये नमक डाल दिया एंड देन फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। मैं डाल दूँगी, मैंने एक कौली बेसन लिया तो उसमें एक ये छोटा सा चम्मच, सवा एक ये हल्दी का डाल दिया। और फिर ये मसाला है तो दो चम्मच मसाले के। और मेरे घर में कोई मिर्ची नहीं खाता इसलिए मैं मिर्ची नहीं डालती इसमें। तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं। आमचूर हम इतना ले लेंगे, देखिए कि टीस्पून है, हाँ 1 टीस्पून है ऑलमोस्ट, इतना डाल दिया। और मैं जायफल ज़रूर डालती हूँ इसमें, ये डाल दिया मैंने जायफल। अब नींबू है, आपकी चॉइस है अगर आप डालना चाहते हैं, क्योंकि आमचूर पहले ही डाल लिया है पर उसका ही टेस्ट काफ़ी होगा। तो ये सारी चीज़ें डाल ली हैं, तो बाकी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारा सामान डाल के। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी डाल रही हूँ। अब हमने इसमें नींबू डाल लिया, अब उसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से बन गई, बड़ा पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। और मैं इसे हैंड से अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो इजीली हो जाता है, और अगर स्पून वगैरह ले उससे डिफ़िकल्ट होता है। और जो हमने ये पत्ते लेने हैं ना अरबी के, ये अरबी के पत्ते के पीछे से हमने जो होते हैं इसके छोटे छोटे से लगे होते हैं जिससे ये जुड़ा होता है, उसको निकाल देना। इसे पूरे को ही आप पील ऑफ कर सकते हो। अब मेन चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है, पत्ते को हमेशा उल्टा रखना है, क्योंकि जब हम उल्टा रखते हैं तो उस पे ये अप्लाई करना जो है वो इजी रहता है। अब हम इसे डाल लेंगे इस पत्ते पे बेसन और इसे अप्लाई कर देंगे। आप स्पून से भी कर सकते हो और हैंड से भी कर सकते हो, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई हैंड, तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो देख, ये पत्ता रख दिया। अब इस पे फिर मैं अपना ये वाला एक और पत्ता रख रही हूँ। तो मैंने पहले ही तैयार किए और अच्छे से वॉश किए हुए हैं। ऐसे रख लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये मैंने रख लिया, तो इसके ऊपर मैंने और डाला और अब हैंड से लगा दिया। कोई भी स्पेस इसका बचना नहीं चाहिए, बेसन अच्छे से लगना चाहिए इसके ऊपर। तो ये जो बेसन का घोल बनाया हमने, तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से लगा रही हूँ। ऐसे कर करके आपने इसके ऊपर और पत्ते रखते जाना है, तो और बेसन लगाते जाना है। और पत्ते जो रखने हैं साइज वाइज रखने हैं, तो ऐसे थोड़ा इजी रहता है। अब मैं एक पत्ता और रख रही हूँ इसके ऊपर। ये हमने अपने बैकयार्ड में उगाए थे पत्ते, तो बड़े अभी छोटे छोटे ही हैं, तो बच्चे कह रहे थे खाने को, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग इट। और अभी हम फिर इसके ऊपर एक और पत्ता रख रहे हैं। बस मेन यही है इसमें, जो पत्ते को है वो ना वो उल्टा रखना है। ये लगता बड़ा मतलब कि ऐसे है कि मैसी काम लगता है और ऐसे लगता है कि बड़ी देर लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट डजंट टेक दैट मच टाइम। आप ज़रा अगर घोल वगैरह बना लो अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करना है, रोल करना है, ये बन गया। अब आपकी चॉइस है, आपने 1-2 पत्ते और भी डाले जा सकते हैं, मैं डाल रही हूँ। अगर आपने अभी फोल्ड करना, आप अभी भी फोल्ड कर सकते हो। मैं इसको अभी लगाऊंगी और फिर इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। देखिए अब ये पूरी तरह से बेसन में है, तो मैं क्या करूँगी,
ऐसे इसे फोल्ड मारूंगी। अब जब फोल्ड मारूंगी ना तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बेसन लगा लूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। और ये भी है, इधर भी रोल किया, इधर भी बेसन लगा लिया। तो अब हम इसे ऐसे रोल कर देंगे। देखिए ये मैंने इसे ऐसे रोल कर दिया। अब क्या है, इसमें एक्सेस बेसन जो है वो तो निकल गया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर दिया। अब ये बनके तैयार हो गया। इसको कई लोग ना धागे से भी लपेट लेते हैं ताकि खुले ना। ये हमारे 3 बनके तैयार हो गए। अब हम इसे ना स्टीम करेंगे। तो चलिए स्टीम करते हैं। अब देखिए, अब मैंने कुकर में पानी ले लिया है, इसको हमें बॉयल कर लेना है। अब इसके बीच में मैं ये रख दूँगी छाननी जैसी, तो ताकि मैं आराम से इसके ऊपर जो है वो पतेड़ रख पाऊँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ये रख दी कुकर के अंदर। अब मैं इसमें वो पतेड़ डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ये अब एक एक करके इसको नीचे की साइड को रखूँगी क्योंकि मैंने धागे से नहीं बांधा है ताकि खुले ना। तो वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर कई बार खुल भी जाती है। तो इसमें अभी 2 ही आएंगी तो मैं 2 बना रही हूँ। अब इस कुकर को हम बंद कर देंगे और आई थिंक 2 विसल्स में हो जाएगी। और अगर आप कुकर में नहीं करना ना, आप ओपन कंटेनर में भी कर सकते हो। उसमें फिर 20 मिनट्स के लिए आप रख दो और 20 मिनट्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली तैयार हो जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस कि आपने उसकी थिकनेस कितनी रखी है, राइट। तो अगर तो थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा, अगर कम है तो थोड़ी टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो मैं इसे 2 विसल्स के बाद चेक करूँगी अभी ये कैसा बनता है। देखिए अब ये ऐसे मीन तैयार हो चुकी है बनके, है ना। तो पता चल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसे निकाल देंगे। ये मैंने प्लेट में निकाल ली तीनों, ये तैयार है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए अब मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ प्लेट में। देखिए कितना सुंदर सुंदर पीसेस बने हैं, बेबी पतेड़ बनी है, बेबी पीसेस। और तो देखिए ये बन के हमारी तैयार होगी बेबी पतेड़। अब हम इनको तड़का मारेंगे, चलिए मारते हैं। तो आप ये सारी जो मैंने तो सारी बना रही हूँ, पर आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हो बिना यहाँ पे तले हुए। तो जो बच जाती हैं, जैसे मेरी प्लेट में थी, आप उसे फ्रिज में रख लो और जब आपने खानी है तब तल लो। और मैं सभी तल रही हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप रख सकते हो फ्रिज में, एंड लेटर ऑन जब आपने खाना हो उस टाइम फ्रेशली तल सकते हो इसे। अब देखिए ये पूरी तरह से तैयार है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना क्रिस्पी बनाना चाहते हैं इसे बना सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी खाने के लिए। ये देखिए ये अभी बिल्कुल रेडी है, हमने इनको तल लिया है। तो अब क्या है, ये बिल्कुल क्रिस्पी बन गए हैं बच्चों के खाने के लिए। तो आप इसे थोड़ा लाइट क्रिस्पी भी रख सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। और प्लस आप जब काटते हो इनके पीसेस, उनको आप फ्रिज में रख सकते हो। अगर आपने नेक्स्ट डे खानी है तो आप उस टाइम फ्रेशली इसको तल के खा सकते हैं। और हर किसी का अपना टेस्ट है, कोई इसे चटनी के साथ खाना पसंद करता है, कोई दही के साथ खाना पसंद करता है, कोई सूखा खाता है। तो इट्स रियली डिलीशियस एंड यमी, एंड ट्राई इट एंड गिव इट टू योर किड्स। और एंड स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स ग्लूटेन फ्री, एवरीबडी कैन इंजॉय। अगर आपकी फैमिली में कोई ग्लूटेन है, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी या इंटॉलरेंस, वो भी इजीली इस चीज़ को खा सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई रेसिपी। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ शेयर इट, like it and subscribe it. Thank you very much.